मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम कविता झांसी की रानी पढ़ रहे थे। कविता का आधा बचा हुआ भाग आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। बच्चों, हम रानी लक्ष्मीबाई के विषय में पढ़ रहे थे। इस कविता में हमने देखा कि वो स्वयं वीरता की अवतार थी। वो बचपन से ही उन्हें शिकार करने जैसा खेल पसंद था। युद्ध करना, व्यूह रचना, दुर्ग भेदना, ये सब उनके सारे शौक थे। हमने देखा कि कैसे उनका विवाह झांसी में हुआ और बहुत जल्द ही उनके पति की मृत्यु भी हो गई। उस समय जब उनके पति की मृत्यु हुई तो वह निसंतान थे, मतलब उनकी कोई भी संतान नहीं थी। चलिए हम आज आगे की कविता देख लेते हैं। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, बुझा दीप झांसी का मतलब वहां के राजा की तो मृत्यु हो गई। उस समय जो अंग्रेजी अधिकारी जो था, डलहौजी जिनका नाम था, वह मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। हर्षाया मतलब मन में बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे अब राज्य पे अधिकार दिखने लगा कि अब वो उस राज्य पे अधिकार कर सकता है। मतलब देखो, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया और उसने देखा कि यह बहुत ही अच्छा मौका है जब वो उनके राज्य पे अपना अधिकार जमा सकता है। उसने क्या किया? फौरन मतलब तुरंत अपनी फौज भेज दी और दुर्ग पर किले पर अपना झंडा फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। लावारिस मतलब जिसको कोई देखने वाला ना हो, है ना। तो उस समय झांसी की स्थिति क्या थी? वहाँ के राजा की मृत्यु हो गई थी और उसकी रक्षा करने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। तो वारिस तो अधिकारी होता है। तो यहाँ पे जो है, डलहौजी ने जब देखा कि वहाँ बहुत अच्छा अवसर है उसके राज्य को हड़प जाने के लिए, झांसी को हड़प जाने का अच्छा अवसर मिला है उसे, तो उसने तुरंत अपनी फौजें भेज दी और वहाँ किले पर अपना झंडा फहरा दिया और वहाँ का वह वारिस अधिकारी बनकर जो ब्रिटिश राज्य था कहाँ आ गया? झांसी में आ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। उस समय रानी का दुख जो था वो कम भी नहीं हुआ था, इसीलिए अश्रुपूर्ण मतलब आंसुओं से भरी हुई, है ना। उनके अभी आंखों के आंसू सूखे भी नहीं थे, अर्थात उनका दुख अभी कम भी नहीं हुआ था। उसी समय रानी देखती है कि झांसी हुई वीरानी थी, मतलब एकदम सुनसान पड़ गई थी। उसको देखने वाला कोई नहीं था। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर पर भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। अब देखो बच्चों, आगे बताया जा रहा है उस समय जो भारत की स्थिति थी, सारे जगह युद्ध कर करके और अंग्रेज जो थे यहाँ पर राज्य किए जा रहे थे, मतलब अपना अधिकार जमाए चले जा रहे थे। तो वही यहाँ पर वर्णन किया गया है कि छिनी राजधानी दिल्ली की भी राजधानी छिन गई। लिया लखनऊ बातों बात, मतलब बहुत आसानी से लखनऊ भी उनके अधिकार में आ गई, अंग्रेजों के अधिकार में आ गई। जो पेशवा थे, बाजीराव पेशवा जो थे, वो कहाँ थे? बिठूर में थे, कैद थे, है ना। हुआ नागपुर पर भी घात, नागपुर पर भी हमला किया गया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, मतलब उनको कौन पूछता है। जबकि सिंध मतलब बड़े बड़े जो जगह थे, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म, उन पर तो अभी ही वज्रपात, ऐसा लग रहा था कि अभी उन पर बिजली गिरी थी। कहने का मतलब ये कि उन पर तो अभी अभी तुरंत ही ये मुसीबत आई थी और वहां पर भी अधिकार अंग्रेजों ने कर लिया था। बंगाली मद्रास शादी की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बंगाल, मद्रास, उस समय सारे राज्यों का यही स्थिति था। सारे अंग्रेज जो थे वो धीरे धीरे उन पर अपना आधिपत्य जमाते चले जा रहे थे।
आइए आगे कविता देख लेते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, वह दवदव आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आगे कवित्री कहते हैं कि चलो अब इनका वर्णन तो हमने बहुत कर लिया, अब वो हमें कहाँ का दृश्य दिखाना चाहती है? झांसी के मैदानों में, जहाँ युद्ध हो रहा था अंग्रेजों के बीच में, और रानी लक्ष्मीबाई वहां खड़ी थी। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, सारे वहां पुरुष ही पुरुष हैं उस मैदान में, उस युद्ध क्षेत्र में, और उस वहां पर रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो मर्द मतलब पुरुषों के समान वहां मैदान में युद्ध करने के लिए खड़ी हैं। वहां पर कौन आया? लेफ्टिनेंट वॉकर आया और अपने जवानों में होते हुए आगे बढ़ा। तभी रानी ने क्या किया? उन्होंने भी अपनी तलवार खींच ली। हुआ दबदबा आसमानों में, कहने का क्या मतलब कि बहुत भयंकर युद्ध हुआ उनके बीच में, खूब तलवारबाजी हुई। जख्मी होकर वॉकर भागा। वॉकर जो लेफ्टिनेंट थे उन्होंने बहुत हल्के में लिया था, उनकी वीरता को समझा नहीं था, लेकिन अब उनकी स्थिति कैसी हो गई? वो स्वयं ही जख्मी हो गए और उन्हें रानी लक्ष्मीबाई के सामने से भागना पड़ा। और उन्हें इस बात पर बहुत हैरानी हो रही थी कि रानी लक्ष्मीबाई जो हैं एक स्त्री होते हुए भी उन्होंने किस प्रकार से पुरुषों के मध्य में आकर युद्ध लड़ा और उन्हें जख्मी कर दिया। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अब देखो बेटा, वहाँ जो युद्ध हो रहा था उसका वर्णन हम लोग आगे देख रहे हैं कि वहां से तो लेफ्टिनेंट वॉकर जख्मी होकर भाग गया, तब फिर वहां से जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो आगे बढ़ गई। लगभग 100 मील तक वो निरंतर चलती रही और आगे आ गई, और कहाँ पहुंची? कालपी पहुंच गई। उस समय जो घोड़ा था उनका, वो चलते चलते थक गया और वो भूमि पर गिर पड़ा, और तुरंत ही उसकी मृत्यु, तत्काल मतलब तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। स्वर्ग सिधार जाना मतलब मृत्यु हो जाना। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, और यमुना तट पर अंग्रेजों को फिर से रानी के हाथों से मुंह की खानी पड़ी। कहने का मतलब ये कि फिर से रानी की जीत हुई और वे हार गए। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार, और जीती हुई जो रानी थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई, वो वीरता का अपना रथ लिए हुए आगे बढ़ती चली गई और उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। राजा थे यहाँ के बाद के सिंधिया महाराज जी, वो जो थे वो अंग्रेजों के मित्र थे, मतलब अंग्रेजों से अपनी मित्रता निभा रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो क्या कर रही हैं, वीरता से युद्ध करते हुए, जीत प्राप्त करते हुए आगे बढ़ी चली आ रही हैं, तो उन्होंने अपनी राजधानी छोड़ दी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसके मुंह की खाई थी, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मुंद्रा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। अब देखो आगे युद्ध का वर्णन करते हुए बोलते हैं कवित्री कि उन्हें विजय तो मिली, रानी लक्ष्मीबाई को विजय मिल गई थी, जीत गई थी, पर अंग्रेज जो थे वो मानने वाले नहीं थे। उन्होंने फिर से अपनी सेना ले आई और उनको चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन अब के सामने उनके, रानी लक्ष्मीबाई के सामने कौन था? जनरल स्मिथ था। सम्मुख मतलब सामने था, उसने वह भी हार चुका था उनसे। कान्हा और मुंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। कान्हा और मुंद्रा नाम की उनकी 2 सहेलियां जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ आई थी, और वो भी युद्ध क्षेत्र में बराबरी का हिस्सा ले रही थी, बराबरी से युद्ध कर रही थी, और उन्होंने भी काफी युद्ध में साथ दिया, भारी मार मचाई थी।
पर पीछे ह्यूरोज आ गया। हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमने देखा कि जो फिर से स्मिथ था वो फिर से आ गया था रानी के सामने सेना लेकर, है ना। पहले भी वो रानी से हार चुका था, लेकिन अब वो था और साथ में एक और आ गया ह्यूरोज। अब जो रानी थी वो चारों तरफ से घिर गई थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था या संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पे वार। अब जब रानी जो है वो चारों तरफ से घिर गई थी, फिर भी वो नहीं डरी और उन्होंने मार काट मचा दी और सबको मारते काटते हुए वो सेना को पार करके आगे निकल गई। परंतु सामने उनके क्या आ गया, एक नाला आ गया। और यह बहुत ही विचित्र संकट था, अलग संकट था, बहुत बड़ी मुसीबत थी। क्यों? क्योंकि जो घोड़ा था वो कैसा था, बहुत नया था और वो अड़ गया, उस नाले को पार करना नहीं चाहता था। तब तक पीछे से सारे सैनिक जो थे वो आ गए। अब वहां युद्ध होने लगा। वहां रानी अकेली थी और सब बहुत सारे शत्रु थे और होने लगे वार पर वार। मतलब सारे जो थे शत्रु वो मिलकर उन पर एक साथ वार करने लगे। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीरगति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों यहाँ देखिए अब क्या होता है कि रानी जो है वो चारों तरफ से घिर जाती हैं, वो अकेले पड़ जाती हैं और बहुत सारे शत्रु मिलकर उन पे वार करने लग जाते हैं। अंततः वह घायल होकर गिर जाती हैं। सिंहनी मतलब वीरता के कारण उनको सिंहनी बोला जा रहा है और उसे वीर गति पानी थी, मतलब अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये कहानी जो है किसके मुंह से हमने सुनी है? बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी है। अब देखिए आगे देख लेते हैं। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि रानी की मृत्यु हो गई। अब जो है चिता ही उनकी दिव्य सवारी थी। अब वो किस प्रकार से घोड़े पे सवार होके वीरता से लड़ी, उन्होंने वीर गति को प्राप्त हुई। लेकिन अब यहाँ पे उनकी सवारी दिव्य सवारी बन गई थी, उनकी चिता। और जिस प्रकार एक अग्नि का तेज, उसी प्रकार उनकी वीरता का तेज, दोनों का तेज आपस में मिल गया। और सही में वो इसी वीरता की सच्ची अधिकारी तो थी, इसी तेज की तो वो अधिकारी थी। अभी उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, अभी उनकी उम्र केवल 23 वर्ष की थी। मनुज नहीं अवतारी थी। मनुज अर्थात मनुष्य, एक साधारण मनुष्य। अवतारी थी, वह एक साधारण मनुष्य नहीं, एक अवतारी थी। मतलब वो वीरता का प्रतीक थी, उन्होंने वीरता के रूप में अवतार लिया था। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। हम सब जो लोग हैं, साधारण मनुष्य हैं, हमारे मन में जोश भरने के लिए वो आई थी। वो कैसी नारी? स्वतंत्रता नारी। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का भी मोह नहीं रखा और वीरता के साथ युद्ध करते हुए उन्होंने अपनी प्राण गंवा दिए। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। दिखा गई पथ, हमें रास्ता दिखा गई, हमें सिखा गई कि हमें कैसे वीरता से कार्य करना है, अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना है। और उन वास्तव में उन्होंने इस समाज और देश के सामने अपना उदाहरण रख दिया, वीरता का प्रतीक बन गई वो। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों आपने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो वास्तव में वीरता का प्रतीक थी, वीरता का अवतार थी। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने अपने घुटने नहीं टेके और अपने जीवन में अंत तक, मृत्यु से पहले तक उन्होंने डटकर अंग्रेजों का सामना किया। तो हमें उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए, अपने कर्तव्य को मानते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो बच्चों ये थी आपकी कविता, इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।